एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे कि पीएनएसटी एग्जामिनेशन या एएनएम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन 30 डेज के अंदर आप कैसे कर सकते हैं और सबसे सिंपल तरीका जिसको आप जो डेली फॉलो कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बहुत सारे जो स्टूडेंट परेशान है कि 30 दिन के अंदर कैसे प्रिपरेशन होगी, जो स्ट्रिक्टली मैं यहाँ पर चीज़ें बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हैं अगले 30 दिन तक तो पीएनएसटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन एटलीस्ट एक अच्छे नंबर तक आप पहुँच सकते हैं। 2 स्टेप आपको फॉलो करना है और ये डेली के रूटीन में आपका होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आप देख लीजिए स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में आपको क्या काम करना है, हर सब्जेक्ट का यूनिट वाइज बेसिक स्टडी करते हुए उस पर्टिकुलर बुक में जा कर के या जिस भी कंटेंट से आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसका एक तरह से कंक्लूजन या सारांश जरूर तैयार कर लीजिए। कुल मिलाकर के एक बेसिक शॉर्ट नोट को रिवाइज जरूर कर लीजिए। पहला ये तरीका होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट गलती ये कर रहे हैं कि डायरेक्टली जाकर के टेस्ट लगा ले रहे, डायरेक्टली जाकर के ऑब्जेक्टिव लगा ले रहे या मार्केट से कोई बुक जो खरीद करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट रहे। मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसी प्रिपरेशन आपके काम नहीं आने वाली है। आप केवल एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए उतना ही सही हो सकता है, लेकिन अगर आपको सीरियसली एग्जामिनेशन निकालनी है तो आपको ये बेसिक फंडामेंटल फॉलो करने पड़ेंगे नेक्स्ट 30 डेज के लिए। फंडामेंटल यही है कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिक्स पढ़े, चाहे केमिस्ट्री पढ़े, आपका बायोलॉजी या फिर इंग्लिश हो या फिर आपका जनरल नॉलेज हो, तो आप लोगों को सबसे पहले बेसिक पॉइंट आपको तैयार करने पड़ेंगे। और बेसिक पॉइंट तैयार कैसे होगा, तो बेसिक पॉइंट तैयार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो मैंने बताया है कि आप टोटल सिलेबस को 10 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको ये चीज़ डिवाइड करते नहीं आती है तो मेरे एप्लीकेशन पर जाकर के आप देख लीजिए, वो कंटेंट वाले ऑप्शन में ऑलरेडी रखा हुआ है। और जो 10 पार्ट में सारे के सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और हर सब्जेक्ट के एक पार्ट को 3 दिन के अंदर खत्म करना है। कुल मिलाकर के आपके पास में 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट के हर एक पार्ट को ओनली 3 डेज के अंदर आपको कंप्लीट करना है। तो आपने सबसे पहले सिलेबस को 10 पार्ट में डिवाइड किया, ये टारगेट बनाया कि एक पार्ट को, मतलब फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट, बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट, केमिस्ट्री का फर्स्ट वाला, जनरल नॉलेज वाला फर्स्ट वाला, इंग्लिश वाला फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट पार्ट के सिलेबस को आपको 3 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। और जो 3 दिन के अंदर आप बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे उस पर्टिकुलर स्लॉट से संबंधित मैंने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज जो है स्टूडेंट के लिए तैयार कर दिया है। लगातार डेट वाइज या उसका पूरा का पूरा एक शेड्यूल है, शेड्यूल टेस्ट आपके सामने आते जाएंगे। इधर से सिलेबस आप प्रिपेयर करते चले जाइए अपने किताबों में और उस तरफ जाकर के आप टेस्ट लगाइए। अगर जो स्टूडेंट में जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो जो कुछ क्लासेस हम लोग दे रहे हैं, फिजिक्स की दे रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री की दे रहे हैं, जनरल नॉलेज की दे रहे हैं, इंग्लिश की दे रहे हैं, बायोलॉजी की दे रहे हैं, तो जिसको जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़ाई भी कर सकते हैं लाइव क्लास के माध्यम से। तो सबसे पहली ज़रूरत की चीज़ ये है कि एक पार्ट कंप्लीट होने के बाद उसका जो टेस्ट मैंने बनाया उसको जाकर के अटेम्प्ट करें और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपके जो भी स्कोर आए एक्सेप्ट करें। देन उसके बाद उसकी आंसर की को ऑब्जर्व करें कि 100 क्वेश्चन अगर आपको दिया गया था और आपके 40 क्वेश्चन सही हुए या 50 क्वेश्चन सही हुए, तो जो गलत क्वेश्चन आपके जो गलत हुए जो क्वेश्चन है उसके आप आंसर की देख लेंगे तो आपके एक्स्ट्रा 50-60 क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे। और ऐसा करने के बाद जो कुछ भी आपका स्कोर आएगा उसके तुरंत बाद आप लोगों को मूव करना है, तुरंत आपको स्विच करना है किस तरफ, अगले राउंड के लिए। वैसे फिर सेकेंड पार्ट का सिलेबस, सेकेंड टेस्ट, थर्ड पार्ट का सिलेबस, थर्ड टेस्ट स्कोर आपको बढ़ाने की कोशिश करनी है और ये आपको बिना डीमोटिवेट हुए लगातार 1 महीने तक ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखनी है। अगर आप 30 दिन के अंदर प्रिपरेशन फाइनली एक सिलेक्शन के हिसाब से करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा आप लोगों के लिए, ये सबसे बेस्ट वे होगा आप लोगों के लिए सिलेक्शन के लिए। तो पीएनएसटी या एएनएम 2024 के एग्जामिनेशन को 1 महीने में अगर आपको क्लियर करना है और आपके पास में ज़्यादा गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं है या आप बहुत परेशान हैं तो ये वीडियो में जो चीज़ मैंने आपको बताया है उसको फॉलो करना स्टार्ट करें। वीडियो को देखने के बाद अपना टाइम टेबल बना करके इस मेथड को फॉलो करना स्टार्ट करें, बेसिक पढ़ना स्टार्ट करें, टेस्ट लगाना स्टार्ट करें। टेस्ट की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए स्पेशल डिज़ाइन टेस्ट सीरीज़ है, आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर जाकर के आप इंस्टॉल करें एप्लीकेशन। फर्स्ट जो 2 टेस्ट है उसको पहले अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन का लेवल चेक करें एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है या नहीं। देन उसके बाद 99 रुपीज़ का पेमेंट करके उस टेस्ट सीरीज को एक्सेस लीजिए। उसमें जनरल नॉलेज की कुछ की पॉइंट आपको मिलेंगे, हालांकि जीके की भी ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था हमने कर दी है जो स्टूडेंट को काम आ सके। ऐसे पॉइंट को लेकर के टारगेटेड जनरल नॉलेज की क्लासेस भी जो है हमने अवेलेबल करा दी। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।